साल 1911 में एक जेनेटी नामक ट्रेन जिसको कि एक 500 मीटर लंबे सुरंग से होकर गुजरना था, जिस ट्रेन में 106 पैसेंजर भी सवार थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वह ट्रेन सुरंग के भीतर तो जाती है, लेकिन उसके घंटों बीत जाने के बाद भी वह सुरंग से बाहर नहीं आती है। जिसके बाद लोग जब उस सुरंग में जाते हैं तो वहाँ कोई भी ट्रेन नहीं होता है। लेकिन उस ट्रेन में 106 पैसेंजर सवार थे, जिनमें से 104 पैसेंजर उस ट्रेन के साथ गायब हो गए। लेकिन 2 पैसेंजर सुरंग के अंदर ट्रेन से बाहर कूद गए थे और उन्होंने ये भी बताया कि सुरंग के अंदर उस ट्रेन के साथ हुआ क्या था। तो दोस्तों, फिर से हम बात करने जा रहे हैं एक और रहस्यमय घटना के बारे में, जो कि जेनेटी नामक ट्रेन के साथ घटा था। वैसे आप ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यह घटना साल 1911 रोम की है, जब एक ट्रेन बनाने वाली इटालियन कंपनी जिसका नाम जेनेटी था, इस कंपनी ने एक लग्जरी ट्रेन तैयार की थी। इस ट्रेन को लग्जरियस बनाने के लिए इसके अंदर कई सारी सुविधाएं दी गई थी। इस ट्रेन को उस समय के सबसे बेहतरीन तकनीक से तैयार किया गया था और इस ट्रेन के सबसे पहले यात्रा के लिए 106 व्यक्ति को चुना गया था, जो कि इस ट्रेन के आने जाने तक का पूरा सफर तय करने वाले थे। यानी यह लोग अंतिम स्टेशन तक जाएंगे और वापस अपने स्टेशन आ जाएंगे। यह बस एक ट्रायल यात्रा थी, इसीलिए इन सभी यात्रियों को मुफ्त टिकट दी गई थी। इस ट्रेन में उन लोगों के खाने पीने की सारी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि बाद में जब ये लोग उस ट्रेन से उतरे तो ये लोग इस ट्रेन की प्रशंसा करे, जिससे यह ट्रेन लोगों के बीच प्रचलित हो और ट्रेन की इस प्रशंसा को सुनकर कई लोग इस पर यात्रा करें। ऐसा विचार इस ट्रेन कंपनी की थी और फिर 14 जुलाई 1911 को इस ट्रेन ने अपनी पहली यात्रा शुरू की, जो कि बहुत सुंदर पहाड़ियों से होकर गुजरी। कई सारे लोगों की नजर इस ट्रेन पर थी और कई लोग इस ट्रेन को बाहर से भी देख रहे थे। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब इस ट्रेन को लोम्बार्डी के पहाड़ियों में बने सुरंग से होकर गुजरना था, जो कि करीब आधा किलोमीटर लंबी सुरंग थी, जो कि उस समय सबसे लंबे सुरंगों में से एक थी। और जब वह ट्रेन उस सुरंग से गुजरी तो बहुत सारे लोगों ने उस ट्रेन को सुरंग में जाते देखा, लेकिन उसके बाद से किसी ने भी ट्रेन को सुरंग के बाहर आते नहीं देखा। यह ट्रेन सुरंग के अंदर तो गई, लेकिन काफी समय इंतजार करने के बाद भी सुरंग के बाहर नहीं आई। फिर जब इसकी जांच की गई तो सुरंग के अंदर कोई भी ट्रेन मौजूद नहीं थी, जिसके बाद रेल कर्मचारी और पुलिस ने भी ट्रेन की कई खोजबीन की, लेकिन उन्हें ट्रेन का कोई भी नामो निशान नहीं मिला और न किसी ने ट्रेन को बाहर आते देखा। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये सुरंग केवल आधा किलोमीटर ही लंबी थी और न इसके अंदर कोई दूसरा रास्ता था। ऐसे में यह ट्रेन और इसके सारे यात्री अचानक से कहाँ गायब हो गए, ये बात सबको हैरान कर रही थी और सब इसी बात से आश्चर्यचकित हो गए थे। ऐसे में जांच के दौरान 2 लोग मिले, जिनका दावा था कि वे ट्रेन के यात्रियों का हिस्सा थे। इन्होंने एक इटालियन प्रेस में दिए गए इंटरव्यू में बताया कि ट्रेन सुरंग में जाते ही काफी धीमी हो गई थी और धीरे धीरे धुएं के सफेद बादल में गायब होने लगी। ऐसे में ये दोनों व्यक्ति घबराकर ट्रेन से बाहर कूद गए, जिसके बाद ये दोनों व्यक्ति बेहोश हो गए और इन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। और इन दोनों लोगों की बातें लोगों के बीच चर्चा रही। ट्रेन की कोई भी सबूत न मिलने के बाद रेलवे विभाग ने इस सुरंग को हमेशा के लिए बंद करवा दिया और फिर वर्ल्ड वार 2 के दौरान प्लेन से इस सुरंग पर बम गिराया गया था, जिससे यह सुरंग पूरी तरीके से नष्ट हो गई। लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इतिहास में हमें इस ट्रेन से जुड़े कई दावे मिलते हैं, जो कि इस ट्रेन को और भी रहस्यमय बना देता है। जैसे कि प्राचीन युग में मोडेना के भिक्षुओं
द्वारा मध्यकालीन युग में जर्मनी, रोमानिया, इटली जैसे देशों में ट्रेन जैसे चीजों को देखने का दावा मिलता है, जबकि उस समय यातायात का साधन केवल घोड़ा होता था, जिससे कई सारे लोगों ने यह दावा किया कि यह जेनेटी ट्रेन ही है जो समय यात्रा करके भूतकाल में जा चुका है। इसके अलावा ट्रेन में मौजूद यात्री के एक रिश्तेदार ने जब पुराने पुरालेखों को देखा तो उसे 1840 के एक हॉस्पिटल का रिकॉर्ड मिला, जिसमें कि उस रिकॉर्ड के मुताबिक एक दिन में एक साथ 104 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसमें कि सब अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे और सबकी हरकतें भी अजीब थी। और भर्ती किए गए किसी एक व्यक्ति के पास सिगरेट का एक डब्बा था जिसमें 1907 लिखा हुआ था, और इस सिगरेट को आज भी मैक्सिकन के एक म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है, जिसके बाद से यह माना जाने लगा कि ये जो 104 लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे वह दरअसल जेनेटी ट्रेन से ही गायब हुए लोग हैं, जो समय यात्रा में फंसकर 1840 में चले गए थे। जेनेटी ट्रेन से जुड़ी एक और घटना 29 अक्टूबर 1955 में यूक्रेन के एक छोटे शहर जावा लीची में घटी थी, जब ड्यूटी पर मौजूद एक सिग्नल मैन ने एक पुराने ट्रेन को पटरी पर धीरे धीरे चलता देखा, बल्कि उस समय किसी भी ट्रेन का पटरी पर चलने का समय उनके पुस्तक में नहीं था, और उस सिग्नल मैन के मुताबिक इस ट्रेन के इंजन पर जेनेटी लिखा हुआ था और इसमें कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं था। ट्रेन के डब्बे, खिड़कियां, पर्दे सब लगे हुए थे और कुछ समय बाद ट्रेन अचानक से गायब हो गई। ये घटनाएं और इनसे जुड़ी दावे यह बताती है कि जेनेटी ट्रेन ने उस गुफा के अंदर समय यात्रा किया था और ट्रेन में मौजूद सभी यात्री भी समय यात्रा में फंस गए। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह पैरेलल यूनिवर्स की घटना हो सकती है। जेनेटी ट्रेन की यह घटना बिल्कुल सच्ची है, जिसे लोग समय यात्रा से जोड़ कर देखते हैं। यह कुछ लोगों का मानना है। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जेनेटी ट्रेन का यह घटना बस एक मनगढ़ंत कहानी है। जेनेटी ट्रेन पर संदेह करने वाले लोगों का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस घटना को लेकर जितने भी आर्टिकल्स इंटरनेट पर मौजूद हैं वह कुछ ही साल पुराने हैं, और अगर ये बात सच होती तो 100 से भी ज्यादा लोगों का एक साथ गायब हो जाना मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होती। इसके अलावे ट्रेन से जुड़े अन्य दावे, जैसे भिक्षुओं को ट्रेन दिखना, 104 लोगों का अस्पताल में भर्ती होना, या फिर मैक्सिकन के म्यूजियम में रखे हुए सिगरेट, इन सब दावों का तख्ता सबूत इंटरनेट पर कहीं भी नहीं है। और अगर बात समय यात्रा की है तो ये संभव है, लेकिन अभी इंसानों के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।